हेलो पीपल, व्हाट इज अप। इट्स बिन अ वाइल जब से मैंने ये बोला है नया पॉडकास्ट अपलोड किया, लाइक प्रॉपर पॉडकास्ट। यप, आई हैव स्टार्टेड द न्यू सीजन, दैट इज द 1 minute डोज। बट ऐसा एक प्रॉपर पॉडकास्ट अपलोड किए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। सारा टाइटल से पढ़ लिया है, इवन लाइक आपको मैं बता रही हूँ टाइटल से पढ़ लिया, और मुझे अब तक नहीं पता मैं टाइटल क्या रखने वाली हूँ। आई एम जस्ट गोना कीप ऑन सेइंग एंड इन द एंड आई एम गोना डिसाइड कि टाइटल क्या होगा। तो सीधा जंप करते हैं जो मुझे बोलना है उस चीज़ पे, बिकॉज आई ऑब्वियसली डोंट नो कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में एज अ टीनेजर आज तक सीखी है, बीइंग इट मेरी सराउंडिंग में, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में और मेरी फैमिली और कहीं भी, जो मैंने खुद से एक चीज़ ऑब्जर्व करके सीखी है वो ये है कि लाइफ में कभी भी ना किसी और की गलतियाँ एक्सेप्ट मत करना। जैसे किसी और ने कोई गलती करी है एंड अगर वो उस चीज़ का बिल आप पे फोड़ रहा है, नेवर एक्सेप्ट दैट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को अपने बारे में पता है। कोई आपसे झूठ बोल सकता है, कोई अपने आप से झूठ नहीं बोलेगा कभी भी। कोई अगर आपको बोल रहा है कि तूने किया है ये, ठीक है, एंड अगर आपने वो चीज़ नहीं करी है तो कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट मत करना। क्योंकि हो सकता है सामने वाले में उस टाइम गट्स नहीं है अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने के, इसलिए वो आप पे उस चीज़ का बिल फोड़ता है कि तेरी गलती थी। उस बात को एक्सेप्ट करके आप गलत नहीं कर रहे हो कुछ, आप गलत हो ही नहीं तो आप गलत कैसे करोगे। बस आप अपने ऊपर एक फ्री फंड का प्रेशर ले लेते हो, क्योंकि कल को अगर उनके साथ कुछ और चीज़ ख़राब होती है तो वो चीज़ का प्रेशर भी आप पे आता है कि शायद मेरी ही गलती थी, इवन इफ इट्स नॉट। एक एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, अगर आपने मान लो कोई गलती करी है एंड आपके पेरेंट्स आपको गलती करते हुए देख लेते हैं या पकड़ लेते हैं, एंड इफ़ यू ब्लेम दैट ऑन समबडी एल्स, तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? जितना चिल्लाना होगा आप पे उससे डबल चिल्लाएंगे। वही सेम कर्मा काम करता है। अगर आपने किसी और की गलती एक्सेप्ट कर ली तो आप तो चलो ठीक है आपकी गलती नहीं है, बट जिसने आप पे ब्लेम डाला, कल को जब कर्मा उस पर अगर हिट बैक करेगा ना तो डबल फोर्स से करेगा। अगर उसके साथ कुछ थोड़ा गलत होने वाला है तो उससे ज़्यादा गलत होगा। If you are someone who has the habit of blaming your things on somebody else, तो आपके लिए एग्जाम्पल आई गेस सूटेबल रहेगा। बिकॉज लाइफ में यू डू गेट मेनी चांसेस अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए। बट हर टाइम जब आपको एक लाइफ में चांस मिलता है ना, उसके साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि एक चांस कम भी हो रहा है। खुद गलती करके किसी और पे ब्लेम डाल देना एंड देन ये एक्सपेक्ट करना कि बाद में भैया अब मेरा हो गया, अब मैं साइड हो जाता हूँ, अब मैंने तो ब्लेम डाल दिया उसके ऊपर, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो मेरे जो भी था मेरे सर पे वो प्रेशर था या मेरे सर पे जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब उसकी हो गई। कितना ईजीली हम ये बात बोल देते हैं, या फिर कितना ईजी लगता है ना बोलने में ये चीज़। बट एट द एंड ऑफ द डे जब गलती सामने वाले की है ही नहीं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि उसके साथ कुछ गलत होगा। Now what people have the habit is, especially the toxic people, कि जैसे अगर मैंने अगर कुछ गलत किया एंड आई ब्लेम दैट ऑन लेट्स से एक्स, एंड वो एक्स जो है कल को मेरे साथ कुछ खराब होता है, ठीक है, तो मैं फिर से ब्लेम उस पर डाल दूंगी कि भाई गलत तो तूने किया था पहले भी और फिर बुरा मेरे साथ क्यों हो रहा है। समवेयर इन माई गट्स आई ऑलवेज नो कि फॉल्ट मेरी ही थी, इवन इफ मैं सामने वाले को कितना भी दिखा दूं कि नहीं यार तेरी फॉल्ट थी। अब नाउ वो एक्स जो है पहले ही उसने ब्लेम मेरी चीज़ों का ले लिया, एंड नाउ जब दोबारा मेरे साथ कोई चीज़ बुरी हुई है मैं उसका भी ब्लेम उस पर ऊपर डाल रही हूँ। तो जस्ट इमेजिन उस एक्स के ऊपर कितना प्रेशर आ जाएगा कि यार पहले मेरी गलती तो थी नहीं, इसने फोर्स किया तो चल मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एंड नाउ इसके साथ फिर कुछ गलत हो गया तो उसका ब्लेम मेरे पे आ रहा है, कहीं मैं ही तो गलत नहीं थी। एंड दैट साइकिल कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग इटसेल्फ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ब्लेम करने वाला कोई ब्लेम करने रुकेगा नहीं, एंड ब्लेम एक्सेप्ट अगर आपने एक बार कर लिया तो आपको हर बार एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ अगर एक्स को क्लियर रहना पड़ेगा पहली बारी में कि भाई ठीक है मैं तेरा ब्लेम एक्सेप्ट कर लेती हूँ इस बार के लिए, बट एक बात याद रखना, कल को अगर तेरे साथ कुछ खराब होता है दैट वोंट बी ऑन मी, आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज ऑलरेडी तुम उस पर वो ब्लेम डाल रहे हो जो मैंने नहीं किया है, एंड देन कल को कुछ दोबारा तुम्हारे साथ होगा तो तुम तो मेरे पे डाल दोगे। इसलिए पहली भाई मैं एडवांस में बोल रही हूँ कि वो मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए।
अगर अपनी चीज़ कहीं सुनी है कि नहीं सुनी, आई डोंट नो. A person can create lies faster than they can tell the truth. It's very easy for somebody to just create lies, you know. But जब सच बोलने की बारी आती है ना, इंसान हमेशा थोड़ा टाइम लेता है बोलने में. And that's one of the strongest traits a toxic person carries. इसलिए डजेंट मैटर कोई आपको कितना भी फोर्स क्यों ना करे कि तू मेरी गलती मान. वो ये नहीं बोलेगा आपको आगे कि मेरी गलती मान, वो यही बोलेगा कि तुम्हारी गलती थी. कितना भी कोई बोल ले, इफ यू हैव नॉट डन समथिंग, यू शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग इट ईदर. गलती है तो मानो, नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं है मानने की. सो या, I don't know who needed to hear this today, but if you are one of those people who have faced this or might face this someday, तो just keep this in mind. Because अगर आप इस चीज़ से go through कर चुके हो या करोगे, and वही चीज़ अगर मैं सामने से बोल रही हूँ, तो कुछ तो बात होगी. So just forget about the others and you do you, and never ever be scared of telling the truth. तो मैंने आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं सब कैसे बोल दिया, कहाँ से बोल दिया, बस मैंने बोल दिया. तो या, आई होप आपको अच्छा लगा हो इस बार का पॉडकास्ट. इफ़ यू डिड लाइक इट, तो आपको पता है मैं हर टाइम सेम बात बोलती हूँ. डू सेंड मी योर रिव्यूज़ एंड टेल मी आपको कैसा लगा. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दिस पॉडकास्ट, बिकॉज पहले के पॉडकास्ट में भी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आए. सो आई होप आपको ये वाला भी अच्छा लगा हो. एज आई ऑलवेज से, आई एम नॉट गोना प्रॉमिस इफ दिस गोना वर्क फॉर यू और नॉट, but if it does, I'll be the happiest, I swear. So yeah, that's all that I have for now. I'll see you soon. No, I'll talk to you again soon. Till then, take care and keep listening. Bye bye. And don't forget, you are one of a kind.